अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारिक बज़मी ऑफिशियल में खुश आमदेद। नाज़रीन, इस वक्त पॉलिटिकल सरगर्मियाँ अरूज पर हैं। इस्लामाबाद इस वक्त आमाज गए सियासी सरगर्मियों की। सेनेट के इलेक्शन के इंतखाबात जो थे उससे के बाद से, जब चेयरमैन सेनेट का इंतखाब था उसके बाद अब फिर आमाजगा बन चुका है। और ये आमाजगा अब नहीं बना बल्कि पहले से बना हुआ है। और अब ये लगता है कि जो बर्फ़ थी वो पिघलती चली जा रही है। और इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी कामयाब है, एक कामयाब जमात बनकर उभर रही है। जब सेनेट इलेक्शन में हारे थे हफीज शेख, तो उस वक्त ये समझा जा रहा था कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गई। और पीडीएम के लोगों ने ये बयानियां सेट करने की कोशिश की कि देखें हम जीत गए हैं, हमारे उम्मीदवार जीत गया है, तो इसके बाद अब तहरीक इंसाफ की कोई जगह नहीं होगी, तहरीक इंसाफ को जाना होगा, इस्तीफा देना होगा इमरान खान को और वजीर आजम हाउस भी खाली करना होगा। जनरल फैज का भी इस्तीफा आएगा और इसके साथ साथ नई हुकूमत आएगी या कौमी हुकूमत की तश्कील होगी, या फिर यह कि चेयरमैन सेनेट जो है वो हुक्मरानी करेगा, क्योंकि यूसुफ रजा गिलानी का इंतखाब ही इसीलिए किया गया है। लेकिन जब चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हुआ तो उसके बाद तमाम धूल छुट गई, जो धुन थी वो गायब हो गई और फिर पिक्चर क्लियर हो गई कि आखिर हुआ क्या। क्या मुस्लिम लीग नून ने वोट नहीं दिए, या फिर पीपल्स पार्टी ने खुद वोट नहीं दिए, या कुछ जो पीडीएम के लोग थे, इक्का दुक्का जो नशिस्तें थी दीगर जमातों की, जो 10 जमातें हैं, क्या उन्होंने वोट नहीं दिए। फिर यह सवाल खड़ा होने लगा और फिर यह कहा गया पीपल्स पार्टी के एक इजलास में कि खुसूसन नून लीग ने वोट नहीं दिया, क्योंकि नून लीग जो है वो मुनाफकत कर गई और हाथ कर गई पीपल्स पार्टी के साथ। आसिफ अली जरदारी को बहुत बड़ा सियासतदान समझा जाता है। जब वो सेनेट के इंतखाब में गिलानी साहब जीते तो उस वक्त आसिफ अली जरदारी के लिए सोशल मीडिया पर बहुत से क्लिप वायरल हुए कि आ गया जरदारी, छा गया जरदारी, एक जरदारी सब पे भारी। इस किस्म के क्लिप आपने देखे होंगे, इस किस्म की ट्वीट्स आपने देखी होंगी। और पीपल्स पार्टी फूले नहीं समा रही थी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी शाना बशाना उसके साथ थी, क्योंकि वो ये समझते थे कि अब जो पीडीएम की मूवमेंट थी वो असरअंदाज हो गई है। क्योंकि पहले जलसे नाकाम हो गए सारे, पहले तहरीकें सारी नाकाम हो गई, स्ट्रीट पावर निकली नहीं है। लाहौर का जो सबसे बड़ा जलसा होना था पीडीएम का वो भी सबसे बड़ा नहीं रहा और उसके बाद इसके गुब्बारे से हवा निकल गई। तो अब ये जो सेनेट की जो मूव है ये बहुत ज़बरदस्त है और अब गिलानी के बाद जो है वो अब सारा मामला ख़त्म हो जाएगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत नहीं कर सकेगी उस तरीके से, क्योंकि चेयरमैन सेनेट गिलानी साहब आ जाएंगे। जब चेयरमैन सेनेट का इंतखाब हुआ तो उस वक्त फिर इख्तलाफात सामने आ गए, फिर तू तकरार पे बात आ गई। आसिफ अली जरदारी कोसने लगे नून लीग को, पीपल्स पार्टी के दीगर उम्मीदवार कोसने लगे नून लीग को, नून लीग और JUIF पर तलवार लटकने लगी और फिर उसके बाद पीडीएम का सरबराही इजलास हो गया। इस सरबराही इजलास की कहानी आपने सारी सुनी है, पिछली वीडियो में जिक्र कर चुका हूं कि आखिर किस तरीके से वहां पर एक दूसरे के साथ बहस मुबासा हुआ, किस तरीके से आसिफ अली जरदारी ने मरियम नवाज को टारगेट किया, मरियम नवाज ने किस तरीके से आसिफ अली जरदारी को टारगेट किया, किस तरीके से आसिफ अली जरदारी ने मुतालबा किया कि मियां नवाज शरीफ को यहां पे आना चाहिए, लीडर यहां पे होगा तो अवाम निकलेगी। 86 और 2007 की उन्होंने तहरीकों का हवाला दिया, बहुत बड़े मार्चेस का हवाला दिया। और उसके बाद जो मरियम नवाज ने गारंटी ली, वहां से काम खराब हो गया। मरियम नवाज ने ये गारंटी ली कि आप गारंटी दे कि मेरे वालिद को कुछ नहीं होगा तो फिर वो आ जाएंगे। ये गारंटी ऐसी है कि ना नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, मतलब उन्होंने वापस ही नहीं आना, वो यहाँ पे वापस नहीं आएंगे। मरियम नवाज ने दो टूक मौक़िफ़ बता दिया। उसके बाद आसिफ अली जरदारी जो थे उन्होंने भी एक मुतालबा कर दिया कि ठीक है जी, जब आएंगे तो उसके बाद देख लेंगे, हम इस्तीफों से इनकार करते हैं। उन्होंने इस्तीफे देने से इनकार कर दिया। पहले पीडीएम की सरबराही का इजलास जब हुआ तो उसमें यह बात सामने आई कि अब जो सरबराही इजलास होगा उसमें इस्तीफे आ जाएंगे और जैसे ही इस्तीफे आए तो बात खत्म हो जाएगी। लेकिन पीपल्स पार्टी जैसी सियासत कौन करे, उनको पता है कि सिंध में उनकी हुकूमत है, वो हुकूमत चला रहे हैं, वहां पे पूरा सूबा उनके पास है, वो क्यों इस्तीफे देंगे। उसके बाद कौमी असम्बली से वो अपनी जो इतनी नशिस्तें लेके बैठे हुए हैं वो क्यों वहां से रिजाइन करेंगे। वो इस वक्त रेजिस्ट कर रहे हैं, वो इस वक्त प्रिवेल कर रहे हैं। और फिर ये भी जानते हैं कि खान ने एक जबरदस्त मूव खेला वजीर आजम ने कि उन्होंने अदम एतमाद जिसका ये जिक्र करते थे उसके आने से पहले उन्होंने कहा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दे, मैं आ रहा हूं, और उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया और उसके बाद पिक्चर मजीद क्लियर हो गई। अब जो मामला बिगड़ा है वो इस बात से बिगड़ा है कि नून लीग ने गिलानी को हराया है। नून लीग के उम्मीदवारों ने जानबूझकर जो वोट खराब किए हैं उनको मुस्तरद करवाया है ताकि पीडीएम का बयानिया भी बच जाए, इत्तेहाद भी बच जाए। लेकिन यह मुनाफकत से क्यों बचाने की कोशिश की जा रही है, यह पीपल्स पार्टी कहती रही। उसके बाद JUIF के मौलाना फजलुर रहमान उन्होंने भी यह बात की कि अब पीपल्स पार्टी इस्तीफे क्यों नहीं दे रही। इजलास में यह बात उन्होंने की कि पीपल्स पार्टी को रिजाइन कर देना चाहिए, पीपल्स पार्टी को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि यह हुकूमत जमहूरी हुकूमत नहीं है। यहां पे तमाम तर मुशीर जो है वो बाहर से आए हुए हैं, यहां पर लोगों को उनके हकूक नहीं मिल रहे, यहां पर महंगाई बहुत ज्यादा है। मतलब उन्होंने एक ऐसी तस्वीर और ऐसी मंजरकशी की मौलाना फजलुर रहमान ने पीडीएम के सरबराही इजलास में कि यह हुकूमत किसी काम की नहीं है, अवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा, तकलीफ में इजाफा हो रहा है, तो इसको चले जाना चाहिए।
लेकिन उसके बावजूद आसिफ अली जरदारी इस बात पर डटे रहे कि वो इस्तीफे नहीं देंगे, पीपल्स पार्टी रिजाइन नहीं करेगी, क्योंकि बिलावल भुट्टो भी यहां पर जिस्मानी तौर पर फिजिकली हाजिर नहीं हुए पीडीएम के सरबराही इजलास में, उन्होंने भी वीडियो लिंक के जरिए जो है वो शिरकत की। उसके बाद आसिफ अली जरदारी ने भी शिरकत इसी तरह से की। तो इससे सीरियसनेस का अंदाजा होता है कि पीपल्स पार्टी कितनी सीरियस थी। पीपल्स पार्टी अगर पीडीएम का हिस्सा थी तो सिर्फ उस वक्त तक जब तक सेनेट के इंतखाब ना हो या चेयरमैन सेनेट ना आ जाए, और जब उनको वहां से शिकस्त हुई तो फिर मलबा नून लीग पर डाल दिया गया। अब ये आपस में टकरा रहे हैं और वजीर आजम इमरान खान आराम से दूर बैठे इनका तमाशा देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त तमाशा देख रही है कि हो क्या रहा है। वो लोग के जो इस्तीफा लेने चले थे वजीर आजम इमरान खान का, वो लोग जो उसको वजीर आजम हाउस से बेदखल करने चले थे, वो लोग जो जनरल बाजवा के खिलाफ थे, नंगी गालियां देते थे फौज को, वो आपस में गालम गलोच हो रहे हैं, वो आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं, वो आपस में एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज आसिफ अली जरदारी को बुरा भला कह रहे हैं, पीपल्स पार्टी वाले नून लीग को बुरा भला कह रहे हैं। ये एक तमाशा, एक पुतली तमाशा सामने आपके आ रहा है कि किस तरीके से ये लोग लड़ रहे हैं, आपस में बच्चों की तरह लड़ रहे हैं, धींगा मुश्ती की सियासत हो रही है। और उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, उसका बड़ा अहम जो है वो मंजर सामने आया कि अंदर जब कमरे में थे, उस कॉन्फ्रेंस रूम में थे, तो उस वक्त ये बात हो रही थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या की जाए, क्योंकि मीडिया बाहर वेट कर रहा है। मीडिया को क्या बताया जाए कि जो लॉन्ग मार्च उन्होंने 26 को करना था वो कब होना, 26 मार्च को होना भी है या नहीं, वहां पे इस्तीफे लेके जाएंगे भी या नहीं, इस्लामाबाद में इस्तीफे लेके पहुंचेंगे भी या नहीं, ये तमाम मामलात थे। और वहां पे मौलाना फजलुर रहमान को कहा गया कि जी आप चूंकि सरबराह पीडीएम के तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। मौलाना फजलुर रहमान ने धोखे जवाब दे दिया। उन्होंने कहा मैं क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं जब कोई रिजाइन दे ही नहीं रहा, जब कोई बात ही नहीं मान रहा। आप लोग आपस में गुत्थम गुत्था हैं, आप लोग आपस में एक दूसरे के गिरबान पकड़ रहे हैं, मतलब नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में बैर रखे हुए, और दीगर जो 10 जमातें जिनकी इक्का दुक्का नशिस्तें हैं, असेंबली में एक नशिस्त है या 2 है, या कई ऐसी जमातें जिनकी कोई नशिस्ती नहीं है, क्या उनसे रिजाइन लेके मैं वहां पे जाऊं कि जिसका कोई असर ही ना हो? एक रिजाइन करेगा ज़मीनी इंतखाब हो जाएगा, 2 रिजाइन करेंगे ज़मीनी इंतखाब हो जाएगा। या तो पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर रिजाइन दें, लेकिन आप दोनों रिजाइन नहीं दे रहे। तो मौलाना फजलुर रहमान वहां पे नाराज हुए कि जेयूआई फेक करे तो क्या करे। उसके बाद बाहर उनको मिन्नत समाजत करके लाया गया, बाहर ले जाके उनको बिठाया गया, मीडिया के सामने पेश किया गया। तो उन्होंने 2-3 बातें की और उनके चेहरे से बड़ा वाज़ेह था कि वो ये बातें किस मुंह के साथ कर रहे हैं और किस नहज पे जाके कर रहे हैं और उनके अंदर की कैफियत क्या है। मौलाना फजलुर रहमान ने लॉन्ग मार्च के हवाले से साफ अल्फाज में बताया आते ही, उन्होंने कहा कि लॉन्ग मार्च मुलतवी कर दिया गया है, लेकिन कब तक के लिए? कहा ईद उल फितर के बाद। कौन सी ईद उल फितर के बाद? इस ईद उल फितर के बाद या अगली ईद उल फितर के बाद या उससे अगली ईद उल फितर के बाद? ये कोई जवाब नहीं दिया गया। हालांकि उनसे सवाल पूछा गया कि आप तारीख बताएं कि किस तारीख को कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा जी ईद उल फितर के बाद करेंगे। ईद उल फितर के बाद भी 12 इस्लामी महीने मौजूद हैं। ईद उल फितर के बाद भी मतलब उन्होंने कब करना है ये अब कोई बताया नहीं गया। उसके बाद इस्तीफों के हवाले से उन्होंने बात की। मौलाना फजलुर रहमान ने बड़े दबे लफ्जों के साथ बात की। उन्होंने कहा कि जी इस्तीफे जो है वो पीपल्स पार्टी नहीं दे रही, इस्तीफों के हवाले से डेडलॉक बरकरार है, इस्तीफे जो है वो इस्तीफों के हवाले से मुत्तहिद और मुत्तफिक नहीं हो सके और पीपी ने इस्तीफों से इनकार कर दिया है। तो ये थी पीडीएम की मूव, ये थी वो मूव जिसके बारे में मरियम नवाज कहती थी कि जनाब हम जाएंगे इस्लामाबाद हिला के रख देंगे, हम जाएंगे तो हमारे कदमों की थाप से जो है वो वज़ीर आज़म हाउस हिलेगा, हम जाएंगे तो हम निकाल बाहर करेंगे, जनरल फैज़ का इस्तीफा आ जाएगा, फलां का इस्तीफा आ जाएगा, और नंगी गालियां ये फौज को दी। और फौज का सेंटिमेंट अवाम के साथ है भाई कि फौज को अवाम अच्छा समझते हैं कि आप फौज को बुरा भला कहेंगे तो लोग आपको बुरा भला कहेंगे। और उसके बाद ये नफाक आपस में टूट गया और ये पीडीएम का जो है वो मुंतशिर हो गई, रेजा रेजा हो गई, बिखर गई। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में अपोजिशन क्या करती है, किस तरीके से वो टफ टास्क देती है या अवाम के हुकूक की जंग लड़ने के लिए कौन सी राह इख्तियार करती है। कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए, तारिक बज़मी ऑफिशियल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।